जय हिंद। मैं हूं जिगर बाबू और आप लोग देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल मास्टरमाइंड। और इस चैनल के जरिए हम लोग पहुंचे हुए हैं बक्सर डिस्ट्रिक्ट के गोलंबर स्थित मनी सम्राट इंटरटेनमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर। और हमारे साथ अभी इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जो हैं मनी सम्राट, जिनको कि हम लोग गुरुजी के नाम कहकर बोध करते हैं, तो इनसे हम लोग कुछ बात करेंगे कि आजकल क्या चल रहा है और क्या उतराव चढ़ाव हो रहा है हम लोग के भोजपुरी में। कुछ बात करते हैं। मनी सम्राट गुरुजी, आपका हमारा ऑफिशियल चैनल मास्टरमाइंड पे स्वागत है। कैसे हैं आप? जी धन्यवाद जिगर बाबू। ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं जितने भी भोजपुरी श्रोता हैं और दर्शक हैं उनको मनी सम्राट इंटरटेनमेंट संगीत विद्यालय और मनी सम्राट इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। और आगे ये है कि भोजपुरी जगत में भी बहुत सारा उतार चढ़ाव हो रहा है। बहुत सारे अश्लील गीत गाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और इसमें मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो अभी जातिवाद को लेकर गाना गाया जा रहा है भोजपुरी में, इसको बंद कराना होगा। अश्लीलता अलग है, लेकिन जातिवाद का कीड़ा जो घुस गया है भोजपुरी जगत में, किसी जाति सूचक को बोध देकर गाना गाना, किसी जाति को डिमोरलाइज करना, और ये सब नहीं होना चाहिए भोजपुरी में। बिल्कुल। तो ये तो बहुत मुद्दे वाली बात है जो कि आजकल हर कोई सुनना चाहता है। सर, एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे कि कलाकार दो तरह से आते हैं आपके पास। कुछ तो आर्थिक स्थिति से मजबूत होते हैं और कुछ आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं। और हम अक्सर देखे हैं कि अच्छा हुनर और अच्छा कलाकार आर्थिक स्थिति और अच्छा प्लेटफॉर्म न मिलने की वजह से उनकी कलाकारी दब कर रह जाती है। वैसे कलाकारों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? वैसे तो जैसे आपने बताया कि कलाकार दो तरीके से आते हैं, एक आर्थिक रूप से मजबूत और एक निर्धन कलाकार, जिसमें सारे गुण हैं, गायकी के सारे गुण हैं। वैसे कलाकार मेरे यहाँ आते हैं और मैं उनको एक प्लेटफार्म देता हूँ। लेकिन वैसे कलाकार को बहुत अच्छा से प्लेटफार्म देने के बाद जब उनका कुछ लोगों से परिचय होता है, तो वो आर्थिक कलाकार के बजाय वो जो निर्धन कलाकार हैं, वो मैंने जो मजबूत बनाया है उसी के ऊपर चढ़ के भस्मासुर की तरह ताथैया करने लगते हैं। अच्छा, इस चीज़ को आप कैसे झेलते हैं? मान लीजिए कि आप किसी का सपोर्ट करते हैं और आपके पास यहाँ से जाने के बाद आप ही का लोग विरोध करते हैं या उस चीज़ को नहीं मानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, उस समय आपके दिल पे क्या बीतता होगा? थोड़ा सा एक मिनट, ऐसा हुआ है आपके साथ? ऐसा हजारों बार हुआ है, लेकिन उसको मैं माइंड नहीं करता हूँ। मेरा काम है, एक कहावत है, बाढ़ में एक बिच्छू जो है जो डंक मारती है, बिच्छू बहकर जा रही थी और वहीं पर एक साधु जो था उस बिच्छू को बचाने के लिए बार बार अपने हाथ से उठाकर बिच्छू को किनारा ला रहा था और बिच्छू बार बार डंक मार दे रही थी, फिर गिर जा रही थी। तब तक एक राहगीर ने कहा कि बाबा, आप इस बिच्छू को बार बार बचा रहे हैं, बिच्छू है कि बार बार आपको डंक मार रही है। तो साधु ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि देखो बच्चा, मेरा काम है इसको बचाना और इसका काम है डंक मारना। वो डंक मारती है, मैं बचा रहा हूँ। उसी तरह यहाँ पर मेरा काम है शिक्षा देना। लड़के आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लड़के बहुत सारे चैनल पर गाते हैं, बहुत सारे लड़के हिट हुए हैं। अब वो मेरा नाम न लें या लें, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और मैं उनको भी आशीर्वाद ही देता हूँ। बिल्कुल। हम लोग ऐसे जगह पे हैं, हम लोग किसी म्यूजिक डायरेक्टर और किसी स्टूडियो में नहीं बैठे हैं, हम एक संगीत टीचर के पास बैठे हैं और इनका काफ़ी अनुभव है। उस जरिए हम लोग समझना चाहेंगे कि एक बात सबके जहन में आता है, जैसे नए सिंगर जो आते हैं उनको किसी चीज़ की जानकारी जैसे नहीं होता है और जानकारी के अभाव में उनका कम ही समय में घर से ज़्यादा का बजट खर्च हो जाता है। जैसे कि वो लोग आए, 1-2 महीना हुआ, पता नहीं चला कहाँ कितना पैसा खर्च होता है और इस अभाव में 40-50 रुपया खर्च हो जाता है 5-6 महीना में और उन लोग को कुछ रिस्पांस मिलता नहीं है और मानसिक स्थिति से वो टूट जाते हैं और घर से भी दबाव होता है कि तुमने पैसा बर्बाद किया, कुछ हुआ नहीं। तो वैसे कलाकारों के लिए जो नए नए आते हैं उनके लिए क्या आप सही निर्देश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन कलाकारों को ये सजेशन देना चाहता हूँ यहाँ से, जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, आग्रह करते हुए सलाह देता हूँ कि सबसे पहले आप कहीं कुछ ना कुछ सीखिए और सीखने के बाद आप थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके अपने आप को ट्रायल में डालिए।
जैसे ड्राइवर लर्निंग का बोर्ड लगाकर गाड़ी चलाता है, उसी तरह आप लर्निंग में ट्रायल का बोर्ड लगाकर थोड़ा सा प्रयास कीजिए और अपने आप को अंदर से झांक कर देखिए कि मैं इसमें कितना सक्सेस होता हूँ। उसके बाद बहुत सारे मार्केट में बिचौलिए घूम रहे हैं, कोई राइटर है, कोई डायरेक्टर है, कोई रिकॉर्डिस्ट है, किसी के पास नए बच्चे आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आपको फलाना से मिलवा दूंगा, मैं चिलाना से मिलवा दूंगा, मेरी पहुंच बहुत है। उसके अनुसार बहुत सारे लड़कों को खेत खरिहान बिक गया। मेरे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आए जिनको मैंने समझाया कि ये बहुत आसान नहीं है। बहुत सारे लोग गॉड गिफ्टेड भी होते हैं और उन्होंने मेरी बात न मानकर अपने खेत खरिहान बेचकर और कैसेट निकलवाया और आज वो रोड पर घूम रहे हैं। तो ऐसे लड़कों को मैं सलाह दूंगा कि सोच समझकर उचित स्थान पर और उचित व्यक्ति जो इस लाइन में, माने भोजपुरी के लाइन में जो मजबूती से है, जो ईमानदार है, जिसके वचन में कुछ शक्ति हो, जो कहना चाहता है कि नहीं आपको जो मैं कहूँगा वही करूँगा, वैसे लोगों के पास नए बच्चे जाएं और कुछ सीखने के बाद ही आके माने गाने होने का चक्कर में पड़े। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे आपके हिसाब से कि बच्चे दो तरह के आते हैं। एक तो उनके अंदर नेचुरली गुण होता है, प्राकृतिक गुण होता है कि वो गा सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसी भी जिद करते हैं जिनके पास सुर नहीं होता है, फिर भी बोलते हैं कि हम गाएंगे गाएंगे। तो आपके नज़र से क्या होता है कि कुछ मतलब नेचुरली ऐसा चीज़ होता है कि आप देखकर ये बताते हैं कि बाबू तुम इसमें सक्सेस हो जाओगे और तुम नहीं होगे, तुम झूठ-मूठ का इसमें कि आप बेकार का टाइम पास करोगे। तो कुछ ऐसे मतलब होते हैं या हर कोई गा सकता है? गाना सब कोई गा सकता है, सबके अंदर गायकी का गुण होता है और गायकी एक ऐसा विद्या है, ये साम वेद से आता है। परंतु कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं जिनके अंदर गॉड गिफ्टेड का मतलब, हम इस सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि स्टूडियो में जाने पे जो लड़का नहीं भी गा सकता है उसको भी लोग गवा देते हैं और उसका पैसा खराब हो जाता है। हाँ, वो ऐसा है कि स्टूडियो जो है जैसे पिक्चर बनता है कट पेस्ट पर, हाँ। वही स्टूडियो है। स्टूडियो जो है आपको एक ही लाइन 10 बार गवा के कट पेस्ट करके आपके गाना को सुधार दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वही लड़के जब मंच पर डायरेक्ट जाते हैं, जब लाइव गाते हैं तो वो नहीं गा पाते हैं। तो ऐसे लड़के को मैं सलाह दूंगा कि आप देखिए, गाना कोई गा सकता है, मैं आप कोई भी, इसमें उम्र की बंदिशें भी नहीं है। लेकिन इसमें मैं उनको सलाह दूंगा कि पहले आप लाइव प्लेटफार्म को पकड़ें। स्टूडियो में कोई बंद कमरा में कोई गवा सकता है, इसलिए कि उसमें आपको रिटेक मिलता है। जैसे पिक्चर में एक बार विलेन को गोली मारा जाता है, वही विलेन दूसरे पिक्चर में आता है, तो वहाँ रिटेक मिलता है। एक काम को करने के लिए 20 बार चांस दिया जाता है, लेकिन लाइव में ऐसा कोई चांस नहीं मिलता है। तो अगर किसी भी सिंगर को अपने आप को परखना है तो लाइव स्टेज पर जाकर या 10 लोगों के बीच में लाइव गाकर अपने आप को तौले और मापे कि मैं कितना बढ़िया गाता हूँ। और जैसा कि हम लोग थोड़ी देर पहले अश्लील का बात कर रहे थे, तो जो नए सिंगर हैं, अधिकतर जो नया सिंगर आ रहे हैं, उनके मन में एक वहम चल रहा है कि हम अच्छा गाकर हिट नहीं हो सकते हैं। तो कई सिंगर ना चाहते हुए भी मजबूरी बस हिट होने के लिए अश्लील गीत गा दे रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे नए सिंगरों को? इसमें मैं नए सिंगरों को यही कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि गंदगी फैलाकर ही नाम कमाया जा सके। आप बढ़िया भी गाएंगे। आज के भी युग में आप कहीं भी चले जाइए, आज के युग में अभी दशहरा आया था, सारे पूजा पंडालों पर पुराने ही गीत बजे हैं, किसी नए कलाकार का गीत नहीं बजा है। ऐसा नहीं है कि आप गंदगी फैलाकर चाहेंगे कि मैं स्वच्छ रह जाऊं। गंदगी फैलाएंगे तो आपके घर के भी लोग तो सुनेंगे उसको। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप साफ सुथरा गाइए, एक न एक दिन आपको हिट होना ही है। अच्छा, और हम लोग अभी जानेंगे कि जो बक्सर रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से जो ये इंस्टीट्यूट है कितनी दूरी पे है, गुरुजी से समझेंगे। तो सर, जो बक्सर रेलवे स्टेशन है वहाँ से यहाँ आने के लिए कौन सा मार्ग यूज करना पड़ता है? बक्सर रेलवे स्टेशन से हमारे विद्यालय की दूरी महज 3.5 किलोमीटर है और बक्सर स्टेशन पर उतरने के बाद वहाँ से ऑटो पकड़ के 10 से 15 रुपये में ऑटो मेरे एकदम विद्यालय के पास उतार देता। इसमें कोई, ये पूरा नाके पर है। आप उत्तर प्रदेश से आ जाएं, बिहार से आ जाएं, किसी भी दिशा से आएंगे तो ये मेरा जो विद्यालय है एकदम जगह से है और कहीं से आप आसानी से मेरे विद्यालय के ऑफिस में पहुँचेंगे। इस इंस्टीट्यूट का आप शुरुआत कब से किए थे? हम विद्यालय का शुरुआत 2009 से किए हैं। 2009 से जी। तो किस उद्देश्य से किए थे सर, कि हमारी मतलब कि अपना ये एक बिजनेस है या कुछ हमारे वजह से मतलब आर्टिस्ट जो हैं, कलाकार हैं, आगे निकल जाएं? इसमें बिजनेस का तो कोई बात ही नहीं है। इसमें मेरा एक ही उद्देश्य था। मैंने इसके पहले बहुत सारे जो अभी हिट कलाकार हैं
मैं उनके पास गया था इस सब संबंध में कि थोड़ा सा हम इसमें क्या है कि बचपन से मेरा रुचि रहा है। आप गाते भी हैं? हाँ, गाते भी हैं, रुचि रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हमको मौका नहीं दिए। तो मैं सोचा कि जब फल खाने को नहीं मिल रहा है तो हम पहले वृक्ष क्यों न लगाएं। वृक्ष लगाएंगे, गाछ को और सींचेंगे। उस माध्यम से हमने छोटे छोटे बच्चों को सींचना चालू किया और उनके माध्यम से कुछ वो भी आगे बढ़े और उनके चलते मेरा भी नाम आगे बढ़ा। ये बात सही है। जैसे कि हम लोग पटना में कभी कभी काम करते हैं तो कुछ लेडीज और जेंट्स आर्टिस्ट ऐसे पहुंचते हैं सिंगर, पूछने पे कि आप लोग कहाँ से सीखे थे, तो लोग यही बताते हैं कि 2012-13 में हम लोग मनी गुरुजी के पास बक्सर में सीखा करते थे। तो गुरुजी, लास्ट में हमारे दर्शक को आप क्या कहना चाहेंगे? हम दर्शक से यही कहेंगे कि हम अपने चैनल के माध्यम से और विद्यालय के माध्यम से सबको फिर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। अगर आपके पास ऐसे कोई गायकी है जिसमें गॉड गिफ्टेड है, चाहे कोई टैलेंट है, तो आप कृपया करके हमारे विद्यालय में भेजें, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। विद्यालय का, आपके विद्यालय का प्रोसेस क्या है? जैसे फीस हो गया और कोर्स का डेट हो गया, टाइमिंग हो गया, ये सब? विद्यालय का कोई कोर्स नहीं। देखिए, ये इसमें दो तरह से पढ़ाई होता है, एक शास्त्रीय संगीत है और एक लाइट म्यूजिक है, उसको सुगम संगीत कहते हैं। तो शास्त्रीय संगीत का 6 साल का कोर्स होता है, एक 6 साल का कोर्स है, एक 8 साल का कोर्स है। उसमें सीनियर जूनियर डिप्लोमा मिलता है, प्रभाकर की डिग्री दी जाती है, प्रवीण की डिग्री दी जाती है। ये इलाहाबाद से संबंधित वहाँ से एग्ज़ाम दिलवाया जाता है। तो इसमें बहुत सारे लड़के आते हैं कि 2-4-6 महीना साल भर में अपना थोड़ा बहुत हारमोनियम बजाकर स्टेज पर गाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। बहुत सारे लड़कों को समझाया जाता है कि आप एग्ज़ाम दीजिए और सर्टिफिकेट लीजिए। तो ऐसा बहुत कम ही लड़के मिलते हैं, उनको सिर्फ गायकी से मतलब है, तो वो चीज़ सिखाया जाता है और चले जाते हैं। अच्छा, हफ्ता में 7 दिन चलता है क्लास? नहीं, 6 दिन चलता है। 2 दिन मुख्य क्लास चलता है, 1 दिन वोकल का और 1 दिन चलता है थ्योरी का। थ्योरी में हम लोग शास्त्रीय संगीत पढ़ाते हैं और वोकल में बच्चों को डायरेक्ट लाइव गायकी कराते हैं। और ये जो म्यूजिक, क्या म्यूजिक? जो साज बाज होता है वही वोकल हो गया। उसमें वोकल में साज बाज, आर्गन, पैड, नाल बजता है। बच्चों को माइक देकर, जैसे लाइव स्टेज होता है उस तरह हम लोग माइक देकर लाइव स्टेज की तरह उनको गवाते हैं। और लास्ट में सर एक सवाल और मेरे मन में चल रहा है कि जैसे कि हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं और यहाँ से सीख कर जाते हैं, बाद में भूल जाते हैं। तो थोड़ा आप ध्यान दे करके हमको बताइए कि ये काम करने में ज़्यादा लड़के हैं या लड़की? दोनों हैं। दोनों हैं। इसमें उससे कोई मतलब नहीं है, जो गया वो गया और जो आया सो आया। अच्छा, मेरा काम है उसको पढ़ाना, आगे बढ़ाना, और बाकी उसका काम है वो क्या करता है नहीं करता, उससे क्या मतलब। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मैरिड होने के बाद में आते हैं इस लाइन में, तो लोग बोलते हैं कि मैरिड होने के बाद इस लाइन में लाइफ नहीं रहता है। उस नज़रिए को आप कैसे देखते हैं? मैरिड ही ज़्यादा सक्सेस होते हैं या अनमैरिड? ये देखने की बात नहीं है। मैंने आपसे पहले भी बताया है कि इसमें उम्र का कोई लिमिट नहीं होता है। थोड़ा वो मतलब मानसिक दबाव पड़ जाता है। उसमें क्या होता है कि जो मैरिड है उसमें थोड़ा बंधन हो जाता है और जो बैचलर है उसको कोई बंधन नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे लड़के चाहे लड़कियां संगीत में ही नहीं, शादी के बाद ही बहुत सारे अफसर बन गए हैं। आप भी जानते होंगे इस बात को। तो ऐसा कोई बंधन नहीं है, इसमें उम्र का कोई लिमिट नहीं है। शादीशुदा भी सक्सेस कर सकते हैं और बैचलर भी सक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग काफ़ी बातचीत किए, आप लोग देखें कि मनी सम्राट गुरुजी के साथ हम लोग काफ़ी बात सुने और जाने। और आप लोग अगर सक्षम हैं, अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर बक्सर के अगल बगल के एरिया के हैं, तो इसमें सब कुछ बता दिया गया है। अब आप लोग आएँ और सब कुछ सीखें। एक बार मनी सम्राट गुरुजी की तरफ से और जिगर बाबू मास्टरमाइंड के तरफ से आप सभी दर्शकों को जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।